श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका तब मिल पाएगा जब वो संयम बरतेंगे और सभी आसानी से दर्शन कर सके। इसको देखते हुए प्रशासन किस तरीके से फैसले ले रहा है, कुछ और जानकारी भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि मंदिर प्रांगण और उसके आसपास लोगों की भीड़ की तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं। भीड़ के मद्देनजर ज्यादा रिजर्व फोर्स को भी अब बुलाने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही मेडिकल टीम्स भी मौके पर तैनात हैं, अलर्ट मोड पर है और प्रशासन पुलिस के आला ऑफिसर्स की स्थिति पर कैसे नजर बनाते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इस बारे में हमारे सहयोगी भी हमें जानकारी दे रहे हैं। अभिजीत, अब सवाल इस बात का भी है, क्योंकि सुबह भी आपकी रिपोर्ट देखी थी जब हमने देखा कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही जगह पर थे, मुख्य द्वार से भी, तो क्या उसमें भी कुछ बदलाव हुए हैं? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इतनी भारी भीड़ को काबू तो किया जा रहा है, लेकिन लोगों की सेहत पर नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए मेडिकल टीम्स की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, जगह जगह पर मेडिकल सेंटर्स जो है वो अभी पोर्टेबल मेडिकल सेंटर्स जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं, किए हुए हैं पहले से ही बता दूं। और आप देख सकते हैं कि एक दो लेयर नहीं, बल्कि यहाँ पर मेन एंट्रेंस पे तो ये 2 लेयर की बैरिकेडिंग है यहाँ पर, और आगे अगर हम बात करें तो 4 लेयर और है, यानी कि 6 लेयर की कुल बैरिकेडिंग है। लेकिन श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह है, और इसको उत्साह कहें या फिर अति उत्साह, आप देखिए तस्वीरें किस बेतरतीबी से यहाँ से लोग भागे हैं। अपने शॉल, चादर, कंबल, जूते, चप्पल, बैग भी छोड़कर बहुत लोग भागे हैं। ये जो गेट आपको सामने दिख रहा है उसको तोड़ दिया गया था, और यहाँ पर नीचे देखिए तस्वीरें देखिए इस तरीके से, यहाँ से जिसको जो सामान जैसा था वो वैसे छोड़ के वो आगे की तरफ भागे। अभी फिलहाल आपको पीछे यहाँ पर ये जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है वो इस वजह से दिखाई दे रहा है क्योंकि सड़कों पर इसको नियंत्रित किया गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जगह जगह हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं, पुलिस के भी डेस्क हैं। और आगे हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो इसी तरीके के ये जो आप पोर्टेबल केबिन्स देख रहे हैं, इसी तरीके के यहाँ पर मेडिकल सेंटर्स भी हैं, ताकि कोई भी चोट लगने की स्थिति में उनको सहायता की जा सके। लेकिन जिस तरीके से लोग यहाँ पर सब्र नहीं रख पा रहे हैं, ये लोगों को सावधानी बरतनी होगी कि उनकी सुरक्षा जो है, सुरक्षा कर्मियों की एक सीमित कैपेसिटी होती है, वो अपनी तरफ से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की भगदड़ लोग मचा रहे हैं उसमें एक चिंता वाली स्थिति उनके लिए जरूर हो सकती है, और इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, और यही अपील भी की जा रही है कि धैर्य के साथ लोग दर्शन करें, और यही अपील TV9 भारतवर्ष भी कर रहा है। भले ही इस वक्त की ये तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों का उत्साह इस कदर है कि वो पहले दिन ही दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन पहले दिन किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए दिक्कत ना हो, इस बात की कोशिश पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। इसलिए लोगों से भी हम अपील करते हैं कि दर्शन को देखते हुए ये ध्यान रखें कि किसी की कोई और ज्यादा दिक्कतें ना बढ़े। इस बीच अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा जिस तरीके से की जा रही है, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस पर थी। हर किसी के मन में इस मंदिर को देखने की चाहत तो जरूर है। एक अनुमान के मुताबिक अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनने वाला है। यहाँ हर साल 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना भी है। यूपी पर्यटन विभाग के एक अनुमान के मुताबिक आपको बता दें, अयोध्या में 2030 तक प्रतिदिन करीब 3 लाख श्रद्धालु आएंगे, और खास दिनों में यह संख्या बढ़कर 6 से 7 लाख भी हो सकती है। यानी 2030 के बाद अयोध्या में हर साल 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। अब अयोध्या में श्रद्धालुओं का हुजूम कितना है, इसकी एक एक तस्वीर तो हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले हालात पर काबू पाने के लिए कैसे कोशिशें की गई, क्या स्थिति थी, देखिए पंकज जी की एक रिपोर्ट। एक झलक रामलला के मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए तो फिर क्या कहना है। और इसी वजह से देश के कोने कोने से लोग अयोध्या में पहले से जुटे हुए हैं, और उनको रोक पाना, उनको मैनेज कर पाना अभी सबसे बड़ी चुनौती है। राम जन्मभूमि मंदिर का गेट नंबर 1 है, और सामने भीड़ देखिए, डिवाइडर पर लोग बैठ गए हैं इंतज़ार में। सड़क के बाहर ही लाइन लगने लगी है। अब तक वो जो अंदर का एरिया था वहाँ लाइन लग रही थी, ये देखिए सड़क के बाहर ही लाइन लग रही है। सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि अभी दिन की जो आरती होती है, उस दिन की आरती के वक्त 2 घंटे मंदिर का कपाट बंद रहता है, यानी भगवान विश्राम कर रहे होते। उस 2 घंटे में जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं उनको रोक पाना, और चूंकि 2 घंटे में इतना बड़ा ब्लॉक हो जाएगा, इतने लोग जुट जाएंगे, पूरे रास्ते में भारी भीड़ हो जाती है। और ये सबसे बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर जो लोग इंतज़ाम में लगे हुए हैं, क्योंकि गाड़ियों से लोग आ गए हैं, पहले से लोग अयोध्या में जमे हुए हैं, और ये सबसे बड़ा संकट है। पहले ये तय हुआ था कि मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन अब श्रद्धालुओं को मोबाइल लेकर जाने की, बैग लेकर जाने की इजाज़त दी गई है। और ये भारी भीड़ है जो अभी सबसे बड़ी मुसीबत है। सब चाहते हैं भगवान राम के एक बार दर्शन कर लें, और उन्हें रोक पाना सरयू घाट से लेकर हनुमानगढ़ी और यहाँ तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन सुभाष के साथ पंकज झा, TV9 भारतवर्ष।
पंकज जी, 2 लाख श्रद्धालुओं के रोज आने का तो लेकर अनुमान पहले ही लगा दिया गया था, लेकिन अभी की स्थिति को देखते हुए क्या बॉर्डर एरियाज को भी फिलहाल बंद करने का फैसला लिया जा रहा है ताकि और लोग ना आए? क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने सुना कि किस तरीके से हालात को देखते हुए अयोध्या में ना आने की बात कही गई। देखिए, अभी जो आपको कैमरे के सामने दिख रहा होगा, ये भगदड़ जैसी स्थिति है। जो लोग यहाँ आए हुए हैं, भारी भीड़ जमा हो गई थी। होल्डिंग पॉइंट्स बनाने के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे, तो अचानक से सभी लोगों को छोड़ दिया गया है। प्रॉब्लम यह है कि वो जो अपील की बात आप कर रही हैं, वो सिर्फ बाराबंकी जो यहाँ का पड़ोसी जिला है अयोध्या का, वहाँ से अयोध्या आने वालों को रोका गया। क्या हुआ कि 17 तारीख से बसें और ट्रेन तो रोक दी गई अयोध्या के लिए, लेकिन उसके बगल के जिले बाराबंकी, गोंडा तक तो लोग आते रहे, अपने अपने संसाधनों से पहुंचते रहे। इस शहर में कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग एक्स्ट्रा पहले से मौजूद हैं। वो दर्शन करने को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।